श्री राम जय जय सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ भव संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सिया रामचंद्र की जय। महाराज की जय। अब अगली कथा भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर नगरी की ओर गए और जनकपुर नगरी के पास वहाँ एक सुंदर बगीचा दिखा। बगीचा जो बाग था, आम के बहुत सारे पेड़ लिए गए थे। वहाँ पर विश्वामित्र महामुनि ने देखा कि यहाँ सुंदर बाग है, तब थोड़ी देर विश्राम यहीं किया जाए। और भगवान राम लक्ष्मण के साथ महामुनि विश्वामित्र जी रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। जैसे ही राजा जनक को पता लगा कि हमारे नगर में गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के साथ पधारे हैं, तब उसी समय राजा जनक ने अपने नगर से बड़े कार्यकर्ता द्वारपाल आदि को भेजा और भगवान राम तथा गुरु विश्वामित्र जी की सेवा स्वागत सत्कार किया, सेवा की। और उसके बाद उन्होंने गुरु विश्वामित्र और भगवान राम को नगर में आने के लिए स्वागत किया। और कुछ ही दूरी पर भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए। तब वहाँ थोड़ी देर बाद एक पुष्प वाटिका भी दिखाई दी। तब भगवान राम लक्ष्मण सवेरे होते हुए जैसे गुरु जी जागे तो पूजा वंदन के लिए भगवान राम लक्ष्मण दोनों साथ में गए। उस बगीचे से फूल तोड़ने के लिए फूल तोड़ कर लाए और पूजा वंदन किया। उसके बाद फिर नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। और विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण के साथ जैसे ही राजा जनक पहुँचे वहाँ पर, तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और सभी को सिर नवाया और गंभीर वाणी से बोले, कहो नाथ सुंदर दो बालक
मुन कुल तिलक किरण कुल घालक ब्रह्म जो निगम नेत कहे गावा उभय बेसरत श्रुति की सोयावा। हे नाथ कहिए दोनों सुंदर बालक कौन है? मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहाँ तक कहें कि एकल रूप धरकर नहीं आया है, इसलिए अब आप ही बताइए। तब इतना कहते जनक राजा चुप हो गए। ऐसा कहकर राजा जनक रुक गए और मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य भय बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए, ये दोनों कौन हैं? इनको सुनते ही विश्वामित्र जी बोले, नहीं बिलोकत अति अनुरागा वरवस ब्रह्म सखे मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहो नृपनी का वचन तुम्हारे न हो अलिका। हे प्रिय सवहिता लगी प्राणी मन मुस्काहे राम सुने वाणी। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। राम लखन सुंदर वधूवर रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सबुरा साखी जगु जिते असुर संग्राम। इतना कहते ही इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। हे मुनि। और मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा कि आपका वचन गलत नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक है कि ये सभी सबको प्रिय हैं। और मुनि जी की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हंसकर मन संकेत कर रहे हैं कि यह रहस्य नहीं खोलिएगा। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि महाराज, ये रघुकुलमणि महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हीं को मेरे साथ भेजा है। और ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप है, शील और बल के भंडार है। सारा जगत साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। और राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कैसे कह सकता हूँ। वह सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनको आप आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। इस मन को बहुत भाती है, वाणी से कही नहीं जा सकती। इसलिए आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। और राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और देखते ही उनके शरीर की सुंदर मुख से दूर किया नहीं जा सकता। हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में शरण पाकर राजा ने उन्हें नगर में ले लाया। और एक सुंदर महल जो सब समय से सुखदायक था, वहाँ राजा ने वन में उन्हें ले जाकर वहाँ राजा ने उस महल में ले जाकर ठहराया और सब प्रकार से पूजा सेवा की। राजा विदा मांगकर अपने घर गए और रघुकुल के शिरोमणि व श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे थे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। तब लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष
लालसा थी कि जाकर जनकपुर देख आए, तब परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है कि कैसे जाएं, फिर मुनि से भी सकचाते हुए इसलिए कहते हैं, इसलिए प्रकट में भी कुछ नहीं कह सकते और मन ही मन मुस्करा रहे हैं। तब श्री राम जी अपने छोटे भाई के मन की दशा देखकर जान गए कि लक्ष्मण अकेले वन को पुष्प वाटिका देखने नहीं जा सकते और नगर देखने कर नहीं जा रहे, इसलिए साथ चलने को कह रहे हैं। हृदय में भक्त बसल सा उमड़ आई। तब वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुरा कर बोली कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं और मैं नगर दिखाया हूँ, तब किंतु प्रभु आपके इन संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखाकर ले आऊँ। तो ऐसा कहा। तब सुख के निधान दोनों भाई, तब गुरु जी ने कहा ठीक है, सुख के निधान दोनों भाई नगर दिखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबको नेत्र सफल कर दो, ऐसा कह दिया। तब विश्वामित्र की आज्ञा मानकर दोनों भाई जाने को तैयार हो गए। मुनि पद कमल बंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। और चले बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत देख रहे हैं, उनके साथ लग गए। उनके प्रेम और मन की देखकर सबको मन ललचा रहे हैं। दोनों